हेलो बच्चों, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी पॉइंट का इमेज निकालना, किसी स्ट्रेट लाइन का अबाउट, और उस पॉइंट से उस स्ट्रेट लाइन पे जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालना सीखने हैं और इमेज निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जो आज का वीडियो है ये इसमें जो हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे ये 3D में होगा स्ट्रेट लाइन। ओके, जो 12th के स्टूडेंट होंगे CBSE बोर्ड में क्या है, 11th में हमारा 2D ज्योमेट्री है और 12th में हमारा 3D ज्योमेट्री है। तो आज का क्लास मोस्टली उनके लिए है जो 12th के स्टूडेंट हैं, उनको समझ में आएगा, है ना। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो 11th के भी स्टूडेंट हैं कि मैं ये 3D और 2D का क्या अंतर है। देखो, जैसे 2D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है ax + by + c = 0, है ना, xy प्लेन में। और 3D का मैं एक बस फॉर्म ले रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, x - x1 अपॉन, मान लो आपका लिखा हुआ है l = y - y1 अपॉन m = z - z1 अपॉन n। ये lmn के जगह पे आप ABC भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है, ये भी अपना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बट ये जो है अपना 2D में है और दिस इज़ इन 3D में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे ये जो lmn है ये या तो डायरेक्शन रेशियो कह सकते हो सकता है, या डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है। और x1, y1, z1, x1, y1, z1 क्या होगा, जहाँ से ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा होगा। आ रही है बात समझ में। तो आज के क्लास में जो मैं बताने वाला हूँ, जो हम लोग इमेज निकालेंगे पॉइंट का और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, वो 3D में स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करेंगे। मतलब हमारा जो स्ट्रेट लाइन होगा वो स्पेस में होगा। स्पेस मीन्स आप अंतरिक्ष में मत पहुंच जाना। स्पेस मतलब आपका जो कमरा है दैट इज़ ए स्पेस। ठीक है ना, जैसे ये मार्कर है ये एक स्पेस में है ना। अब जैसे देखो, मान लो मैं बोर्ड पे इसको कर दिया तो ये 2D ज्योमेट्री में आ गया। जैसे मैं बोर्ड पे कोई स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो ये 2D ज्योमेट्री का होगा। अगर मैं हवा में कोई स्ट्रेट लाइन कंसिडर करूँगा तो डैट इज़ इन 3D ज्योमेट्री। ओके, तो अब फिर बात आती है सर 2D में फिर कैसे निकालेंगे इमेज और फुट, है ना। तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक इस आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, उसको देख लेना। और हाँ, इसमें जो 12th वाले स्टूडेंट होंगे उनके मन में कहीं ना कहीं शायद आ रहा होगा, सर अगर प्लेन के अबाउट निकालना होगा तो कोई प्लेन है, प्लेन के अबाउट निकालना होगा तो उसका भी वीडियो मैं बना दिया हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी जाके देख लेना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, देखो 2D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के लिए इमेज कैसे निकालते हैं, फुट कैसे निकालते हैं, उसका ट्रिक है वो मैं बता दिया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फिर 3D ज्योमेट्री में जो प्लेन होता है ना, उसके भी ट्रिक होते हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बता चुका हूँ उसको मैं। ठीक है ना, उस पर वीडियो बना चुका हूँ। हाँ, अगर 3D ज्योमेट्री में कोई स्ट्रेट लाइन के अबाउट इमेज निकालना है तो इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, इसका वर्किंग रूल है। आज का क्लास ध्यान से देखना, सिंपल है, आ जाएगा। ठीक है ना, 2D ज्योमेट्री में अगर स्ट्रेट लाइन होता तो उसका ट्रिक है, उसको याद करना पड़ेगा। इसको याद नहीं करना है, कंसेप्ट समझना है। देखो, डायरेक्ट सवाल तो पूछ नहीं सकता है इमेज निकालने का। हाँ, आपको ना किसी मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, 12th में तो डायरेक्ट पूछ सकता है, बोर्ड्स में तो डायरेक्ट पूछ सकता है, बट मेंस में क्या होगा कि कोई क्वेश्चन रहेगा, उसके किसी स्टेप में आपको ज़रूरत पड़ सकती है इमेज निकालने की या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की। ठीक है ना, तो चलो अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। आजकल ट्रिक नहीं है, मेथड है, कंसेप्ट सीखते हैं। हाँ, 12th वाले बच्चे के लिए ये वीडियो काम का है, 11th वाले बच्चे आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे जिनको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पता होगा उनको समझ में आएगा, नहीं भी पता है तो मैं अभी आगे बता दूंगा उनको थोड़ा सा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सवाल करना। देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है 0, 2, 3। इस पॉइंट का फुट निकालना है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। ठीक है, इस पॉइंट से हम इस स्ट्रेट लाइन पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे उस परपेंडिकुलर का फुट निकालना है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड इट्स इमेज, साथ ही साथ क्या निकालना है, उसका इमेज भी निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। मान लो ये पॉइंट ले लो, पॉइंट है P 0, 2, 3। ठीक है, ये पॉइंट है अपना। इस पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन पे क्या निकालना है, फुट निकालना है। ओके, इस फुट को मान लेते हैं Q। ओके, अच्छा, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, कहाँ लिख दूँ मैं, चलो इधर लिख लेंगे। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, x + 3 अपॉन 5 = y - 1 अपॉन 2 = z + 4 अपॉन 3, है ना।
फुट निकालना है जो कि क्यू है अपना, और इस अगर आप फुट निकाल लोगे तो इसमें हम इमेज भी निकाल लेंगे। तो देखो जब भी मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर फुट इमेज भी निकालना हो तो आपको पहले फुट निकालना ही पड़ेगा। 3D में किसी भी 3D में जब स्ट्रेट लाइन रहता है और जब अपने को इमेज निकालना होता है तो फुट निकालना ही पड़ता है। लेकिन 2D में ऐसा नहीं है, 2D में तो हम लोग ट्रिक हैं, दोनों का अलग अलग मेथड का ट्रिक है। वीडियो उसके ट्रिक का जो वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, देख लेना वहाँ से। तो ये P हो गया। मान लेते हैं इसका इमेज जो होगा ये R होगा, ठीक है, ये R है। ओके, देखो ये एक प्लेन मिरर है, समझो एक मिरर का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट मिरर से जितना सामने होगा इमेज उतना ही पीछे बनता है। हम लोग जानते हैं मिरर के जितने सामने हम लोग होते हैं फ्रंट में, जैसे 5 मीटर फ्रंट में है तो इमेज 5 मीटर बैक में बनता है, ऐसा हम फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले क्यू निकाल लेंगे, क्यू इज़ व्हाट, फुट निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये होगा। इट मीन्स जो फुट है वो P और R का मिड पॉइंट होगा। फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगा के R निकाल लेंगे। आया समझ में? तो बस करते हैं। देखो अब Q निकालने के लिए ही सब कुछ यहाँ पे हम लोग को ध्यान सीखना है। इस स्ट्रेट लाइन पे, ये जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है L, इस पे कितने पॉइंट्स हैं? बहुत सारे पॉइंट पॉसिबल हैं। इस स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। उस इनफाइनाइट पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये X, Y और Z रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लेते हैं ये इक्वल है, सब लैम्डा के इक्वल मान सकते हैं। मान लो लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा कोई भी रियल नंबर है। तो यहाँ से अगर मैं दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू लैम्डा है, तो हर नंबर देखो, हर यहाँ पे एवरीथिंग आर इक्वल टू लैम्डा, हर कोई लैम्डा के इक्वल है यहाँ पे। तो हम 1 बाय 1 सबको लैम्डा के इक्वल लेंगे। अगर मैं x+3/5 को लैम्डा के इक्वल पहले लो, x+3/5 को लैम्डा, अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ से x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू लैम्डा के टर्म में निकालूंगा। क्यों निकालूंगा अभी समझेंगे, पहले निकाल लो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 लैम्डा माइनस 3, ठीक है। सिमिलरली y माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्डा होगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा प्लस 1। फिर z में आते हैं, z+4/3 इक्वल टू लैम्डा, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 4। आ रहा है समझ में? तो अपना x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया, ये दोनों लैम्डा के फॉर्म में आ गया। ये x y z है क्या, ये x y z ना आर्बिट्रेरी पॉइंट है। देखो चाहे आप प्लेन का इक्वेशन लिखो या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखो या सर्कल का इक्वेशन लिखो, पैराबोला का इक्वेशन लिखो, एलिप्स का इक्वेशन लिखो, हाइपरबोला का इक्वेशन लिखो, उन सब के इक्वेशन में जो एक्स वाई होता है ना, 2D में एक्स वाई होगा, 3D में एक्स वाई जेड होगा। तो ये जो एक्स वाई जेड होता है यही लोकस होता है, मतलब जिस ये एक्स वाई जेड मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, जो मूविंग पॉइंट उस पर्टिकुलर कर्व पे या उस पर्टिकुलर लोकस पे मूव करता है। यहाँ पे ये लोकस क्या है, स्ट्रेट लाइन है। मैसेज इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट कौन रिप्रेजेंट करेगा, x, y, z। तो x, y, z ये आ गया। तो हम कह सकते हैं ये x, y, z किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो अगर मैं अलग अलग लैम्डा का वैल्यू रखूँगा ना, जैसे लैम्डा का वैल्यू 1 रखा, तो मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया, तो लैम्डा का वैल्यू 2 रखने पे कोई और पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वो इसी स्ट्रेट लाइन पे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा। ये ध्यान रखना है, आएगा ही, क्योंकि ये जो एक्स वाई जेड आया इसी स्ट्रेट लाइन से आया है, इसी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन से लिए हुए हैं एक्स वाई जेड। तो आप अलग अलग लैम्डा का वैल्यू रखोगे, अलग अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, जो अलग अलग पॉइंट होगा, डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, वो इसी स्ट्रेट लाइन पे होंगे, ठीक है। तो लैम्डा के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कभी ना कभी ये एक्स वाई जेड क्यू को भी तो रिप्रेजेंट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि लैम्डा का किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये 5 लैम्डा माइनस 3 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा माइनस 4 मान लेते हैं। लैम्डा के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये एट ए टाइम, किसी टाइम क्यू को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फुट को, इस पी से जो परपेंडिकुलर डाले हैं उसके फुट को, ये अपना परपेंडिकुलर है, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, पी क्यू लाइन का डायरेक्शन रेशियो। सुनो, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे लेट से एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, अगर इस ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है और b का कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 है, तो इस ए बी का अगर मैं डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहूँ, डायरेक्शन रेशियोज शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी जो होगा वो होगा
x1 माइनस x2, देखो x1 में x2 को सब्ट्रैक्ट करो या x2 में x1 को करो। अगर x1 माइनस x2 करेंगे तो y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 करेंगे, या अगर आप इधर से इधर माइनस करोगे तो x2 माइनस x1 करोगे तो फिर y2 माइनस y1 करना पड़ेगा, फिर z2 माइनस z1 करना पड़ेगा। ओके, तो x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2 कॉमा z1 माइनस z2, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन रेशियो होता है। किसी भी पॉइंट पर अगर दो पॉइंट पता होता है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, माइनस कर देते हैं पॉइंट्स को, x वाला x से, y वाला y से, z वाला z से, ठीक है। तो देखो करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे, PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, है ना। अब करते हैं क्या, PQ का मैंने वो देख लिया अपन, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 0 का होता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, या दो लाइन वेक्टर, दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो उनके डायरेक्शन रेशियो, उसका रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियो x वाला x से, y वाला y से, z वाला z से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। डॉट प्रोडक्ट से ये प्रूव होता है वेक्टर में, ठीक है। तो एज PQ इज परपेंडिकुलर टू L, तो हम कह सकते हैं PQ का डायरेक्शन रेशियो इनटू इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। अब सुनो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, जो अपॉन में होता है, ये ना कार्टेशियन इक्वेशन लिखा हुआ है, लाइन 3D में स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन है, जो अपॉन में होता है वही होता है डायरेक्शन रेशियो, 5 2 3, है ना। अच्छा हाँ, अपॉन में होना चाहिए, उसी को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, लेकिन एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट +1 भी होना चाहिए। अगर +1 नहीं हो तो पहले +1 बनाओ उसको, उसके बाद जो अपॉन में होता है उसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। यहाँ पे तो +1 बना हुआ ही है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो अब परपेंडिकुलर है तो PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x की तरफ 5 लैम्डा -3 का मल्टीप्लाई करो इस 5 से, प्लस, अरे ये क्या था जी, ये रफ हो गया, 2 लैम्डा +1 माइनस, अच्छा 2 लैम्डा -1 था ना, 2 लैम्डा -1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, प्लस 3 लैम्डा -7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 25 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा, ठीक है। पहले मैंने लैम्डा वाला का एक जगह लिख दिया, ओके, प्लस आप कांस्टेंट टर्म एक जगह लिखो तो -15 -2 -21, सही है ना, गड़बड़ तो नहीं है, हाँ ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 लैम्डा इक्वल टू नहीं सॉरी माइनस ऑफ 38 लैम्डा माइनस ऑफ 38 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताइए लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 38 माइनस इक्वल टू 0, तो यहाँ से 38 उस साइड जाएगा, 38 कट जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया। देखो जो मैं बोल रहा था समझाने में वही आ गया, लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया। जैसे ही लैम्डा 1 आ गया तो क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया, लैम्डा का वैल्यू 1 यहाँ पे रख दो, तो क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों, 1 रखेंगे तो 5 × 1 5 -3, 2 × 1 2 प्लस 1 3 3 × 1 3 -4 -1, तो ये क्या आ गया, क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया, है ना। तो बस जो सवाल का 2 पार्ट था, एक पार्ट कंप्लीट हो गया, क्यू का कोऑर्डिनेट पता चल गया, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल गया, इस पी से जो फुट परपेंडिकुलर डाले हैं उसका फुट पता चल गया। अब हम लोग आर निकालेंगे। देखो आर का कोऑर्डिनेट मान लो कुछ, मान लेते हैं आर क्या था, इमेज था, अल्फा बीटा गामा। आर क्या है, इमेज है, अल्फा बीटा गामा। वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक लिखो, मैं रफ करूँगा फिर अपन आर निकालेंगे। लिखिए, तो बच्चों अब अपना फुट आ गया है। अब किस पे फोकस करना है अपने को, आर पे फोकस करना है। आर फॉर, यहाँ पे आर क्या है, इमेज है ना। इसको लिख ही लिए हुए, रफ कर देता हूँ इसको। तो देखो आर निकालने के लिए पहले मैं बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 और z2 है, और कोई पॉइंट सी है जो ए और बी को बाइसेक्ट कर रहा है 1:1 में या 2:2 में, जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है। और अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा जो होगा वो x1 प्लस x2, ए का x कोऑर्डिनेट प्लस बी का x कोऑर्डिनेट अपॉन 2 होगा। सिमिलरली जो बीटा होगा वो क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिमिलरली जो गामा होगा वो क्या होगा, z1 प्लस z2 अपॉन 2।
आई बात समझ में? यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको रफ करता हूँ, आप समझ ही गए होंगे। अल्फ़ा का वैल्यू कैसे निकलेगा? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाल देना है, ठीक है। बीटा कैसे निकलेगा? वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज, मतलब y1 + y2/2। जेड कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? सी का जो बीच में जो मिड पॉइंट है वो कैसे निकलेगा? जेड कोऑर्डिनेट का एवरेज, मतलब z1 + z2/2। आई बात समझ में? रफ कर दो अब इसको, है ना? ठीक है, चलिए नाउ तो देखो जो ये 2 है ये, अच्छा यहाँ पे अब कंफ्यूज मत कर जाना, यहाँ पे मैं बीच वाले पॉइंट को अल्फ़ा बीटा गामा माना था, यहाँ पे मैं जो आपका बी वाला पॉइंट था x2 y2 z2 वो लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो क्या होगा बताओ? ये जो बी मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो किसके इक्वल होता है? 2 किसके इक्वल होगा? दोनों जो छोर पे पॉइंट है उसके सम बाय 2, तो 0 + α/2। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 4, 4, ठीक है। फिर 2 + β/2 किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा, तो बीटा इक्वल टू 6 - 2 दैट इज़ 4। आई बात समझ में? सही है ना? 0 + α/2 इक्वल टू 2, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा गामा कैसे निकलेगा? 3 + γ/2 इक्वल टू 2, 2 नहीं -1 है ना, सॉरी यहाँ पे तो -1 है ना, तो 3 + γ इक्वल टू -2, तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 - 3, गामा इक्वल टू -5। तो ये जो अल्फ़ा बीटा गामा आया ये क्या आ गया? इमेज आ गया। तो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4, 4 - 5। एक बार चेक कर ले, क्या सही है ना? 0 + α/2 इक्वल टू 2, ठीक है। 2 + β/2 इक्वल टू 3, ठीक है, 6 हो गया, 2 3 = 6 -2 4। 3 + γ/2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में कि इमेज कैसे निकालते हैं 3D में और फुट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। देखो अगर 2D में होता यही स्ट्रेट लाइन तो इसका उसके भी लंबे मेथड, बट उसके ट्रिक यूज़ करना। अगर एग्जाम में जेईई मेंस में आता है ऐसे क्वेश्चन, देखो डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा लेकिन किसी सवाल के किसी स्टेप में ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है ना। डायरेक्ट इतना ईजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट किसी सवाल के किसी स्टेप में, किसी पर्टिकुलर स्टेप में हमें ज़रूरत पड़ सकती है इमेज निकालने की। तो अगर 3D में आता है तो आपको तो ये लंबा वाला मेथड करना ही, ऐसे ही इसमें कोई ट्रिक नहीं है। 2D में आता है तो उसका ट्रिक है, मैं उसको बता चुका हूँ यूट्यूब पे, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाओ, वो ट्रिक भी सीख लो, ठीक है। तो बाय, आज के लिए इतना ही।